की धड़कन तू ही है तू, दीवाना तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ा हूँ तेरे द्वार पे ना हो से ना ख्याल है, ना हो से ना ख्याल, ना हो से ना ख्याल है, मेरी नैया कभी मेरी नैया कदू किनारा है, मेरी नैया कदू किनारा है। मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों दिए, इतना बेचैन हूँ मैं शाम से मिलने के लिए। मेरे प्यारे कान्हा तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। मेरे सामने ये बता दे मुझे, मेरे सामने बता दे मुझे, दीदार तेरा करा दे मुझे, दीदार तेरा करा दे मुझे। कहीं ना सुकून है कहीं ना करार है, मिलेगा मेरे सामने मुझे तो इंतजार है, मुझे तो इंतजार, मुझे तो इंतजार है, मेरी नैया कदू किनारा है, मेरी नैया कदू, मेरी नैया कदू किनारा है, मेरी नैया कदू किनारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया कदू किनारा 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 है। बोली भक्ति में हरि लाल की। चलते हुए प्रसंग पर सबसे अनुरोध है, मेरे परिवार के सभी भाई बंधुओं इस कार को भी देखें, इस कार को भी देखें। कार सफर कब होता है पता है? जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो कार सिद्ध कैसे हुआ था मालूम है? इस कार को भी देखें आप, समझे? हेलो श्रद्धे श्रद्धे रधे श्रद्धे हेलो श्रद्धे श्रद्धे राधे श्रद्धे हेलो हेलो श्रद्धे राधे श्रद्धे हेलो। बोले गोविंद भगवान की। जगत जननी वेद माता गायत्री की। बोले दुर्गे मैया की। राघवेंद्र सरकार की। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की। ब्रह्मदेव महाराज की। पांडरी वाले बाबा महाराज की। मशान बाबा महाराज की। यमुना मैया की। कालिका मैया की।
अपने अपने कुल के सभी देवी देवताओं की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, साचे दरबार की, आज की आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण हो चरण कमलेभ्यो नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतु। हे पार्थ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम। आकर के प्रभु थामे लो मन की चोटी लगाऊं। मैया मेरी सरस्वती मैं हूँ माँ का दास। आकर के मेरे कंठ पर सदा करो निवास। कथा प्रारंभ होते हैं सुनो वीर हनुमानो। आकर के आसन ग्रहण करो ओ पवन पुत्र बलवानो। लेत सदा सुख दीन की सहेज दया की धाम। जलनी जनक शोकांत के जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
श्रीमद्भागवत महापुराण के आए हुए भगवत प्रेमी भक्तजनों, पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी के हृदय में भगवान श्री श्याम सुंदर की छवि व्याप्तमान है, क्योंकि हर जीव के अंदर आत्मा और आत्मा में परमात्मा का वास होता। आओ हम सब लोग मिलकर के ऐसे श्रीहर को बारंबार प्रणाम करते हैं। बड़े ही सौभाग्य का समय है जो हम सब लोग मैया जगदम्बा के दरबार में आकर के वाकी बिहारी की ज्ञान रूपी गंगा में सब लोग एकत्रित होकर के स्नान कर रहे हैं। जन्म जन्मांतरी भवेत पुण्यों, कई जन्मों की भागों का जब उदय होता है तब कथा सुनने का समय प्राप्त होता है। मानो जो कथा सुनने के लिए नहीं आ पाते हैं तो उनकी अभी पुण्यों का उदय नहीं हुआ। आप ही का गांव में बहुत से ऐसे लोग होंगे इस समय को स्टेशन पर खड़े हों, बहुत से ऐसे लोग होंगे तो अभी अस्पताल में हो, बहुत से लोग खेतों में होंगे। कहने का तात्पर्य जिनकी पुण्यों का जब उदय होता है, कहीं भी कथा होती हो, किसी भी का नगर का हो, वही जा पाएगा जिसकी पुण्यों का उदय हो गया होगा। आ जाओ दो बार भगवान का नाम, इसके बाद कथा की भांति ले चलेंगे राजन। श्री राम श्री सीताराम श्री राम। वो तेरी मर्जी का, वो तेरी मर्जी का मैं हूँ, मेरे अलबेला मेरे मतवाले, वो तेरी मर्जी का, वो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला मेरे मतवाले, मेरे मतवाले राम। मर्जी का मैं हूँ मेरे मतवाले राम। जय हो जय हो। सभी बड़े बड़े साथ जो भी करा लो सब तुम पे छावे, जो भी करा लो सब तुम पे निछावर, जो भी करा लो सब तुम पे छावर, करा लो सब तुम पे निछावर, दौलत में तेरा बड़ी बड़ी के साथ सारी सेवा करते हुए जितने भी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, भाई बैठे हैं, दोनों हाथों को सहयोग करेंगे। मेरे अलबेला मेरे मतवाले राम, मेरे अलबेला मेरे मतवाले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम,
भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ मैं लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, गया हूँ इस लंबे सफर में। मेरा जीना ओ मेरा जीना, मेरा जीना हुआ है हराम। मेरे राम मेरे परवाने राम, मेरे राम मेरे परवाने राम, ओ तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ मेरे राम मेरे परवाने राम, मेरे राम मेरे मतवाले राम। तेरी राहें कटी तेरी राहें कटी राहों में कटी तेरी राहें कटी अब सजा दे तेरो मेरे परवाने राम, मेरे राम मेरे मतवाले राम, मेरे परवाने राम, मेरे राम मेरे मतवाले राम। मेरे परवाने राम, मेरे परवाने राम, मेरे परवाने राम, मेरे परवाने राम। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, बोलिए व्यास भगवान की जय हो, बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज, कल शाम बेला के समय कथा कहाँ पर विराम हुई थी? अच्छा, इनके माता पिता कौन है? और तो ये मथुरा से गोकुल क्यों गए? और गोकुल गई तो किसके यहाँ गए? कथा में निवेदन कर रहा था राजा, भगवान ने आज मथुरा की जेल में जन्म लिया। महाराज वसुदेव जी महाराज के मित्र हैं नंद बाबा। नंद बाबा के यहाँ जाकर के अपने लाला को दे दिया। मामा नंद बाबा के यहाँ डर के मारे आगे कन्हैया तो आई गए। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजा,
नंद बाबा के यहाँ जाकर के लोग वहां से बेटी लेकर के वापस जैसी आई महाराज कंस को दी। कंस ने उस बेटी को लेकर के मारना चाहा। मैया देव की रोने लगी, भैया क्यों मारते हो? आकाशवाणी तो ये हुई थी कि देवकी का 8वां लाल होगा, लेकिन लाल नहीं 8वीं लाली हो गई। बेटी है, नारी होगी, नारी अबला होती कभी सबला हो नहीं सकती। महाराज भैया मेरी लाली को क्यों मारना चाहते हो? भैया मैं वचन देती हूँ, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे के साथ में कर दूंगी, लेकिन 8वीं संतान मेरी लाली को तुम छोड़ दो। कंस ने कहा, बहन यही तो विचार में कर रहा हूं कि आकाशवाणी ये हुई थी देवकी का 8वां लाल होगा, लाली हो गई, लेकिन तुम कहती हो कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे के साथ में कर दूंगी। बहना मेरा बेटा तुम्हारा दामाद हो जाएगा तो दामाद पुत्र के समान होता। वो जब दामाद पुत्र के समान होता है तो आकाशवाणी आज सत्य हो जाएगी, मेरा बेटा मुझे समाप्त कर देगा, क्योंकि वो तुम्हारा दामाद हो जाएगा, वो भी पुत्र हो गया। देखा देखी तन के होए जाए हमारी अररिया। हमारी अररिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तन होए जाए हमारी अररिया। वृंदावन धाम को पास भरो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाए ध्यान धरे सबरिया, देखा देखी तने होए हमारी अररिया। आजा रे सबरिया, देखा देखी तने होए जाई। तू मिले रसिकों के सदा और पीवल को यमुना जल पानी, हमें और की परिवार अपनी जगरानी श्री राधिका, अपनी
ठकुराने श्री राधिकराने हवेली आजा रे सवरिया देखा देवी कन्या हुए अटरिया में अटरिया में अटरिया में अटरिया में आजा रे सवरिया देखा देवी कन्या हुए आजा रे सवरिया जय हो के हो जाई नामे महाधने पिलो लैलू सरल संपत्ति और छोड़ी अटारी अटाजन दे या ब्रजमावी बनाने हमको या ब्रजमावी बनाने मेरी अटरिया आजा रे सवरिया देखा दे कन्या हुए बोले भागवत भगवान की जय हो बोले वृंदावन की जय श्री राधे। हेलो सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन मैया देव की बार बार समझा रही है कहीं से ने कहा बहना मैं छोड़ दो जब मैंने अपने माता पिता को जेल में बंद कर दिया तो मेरा जो बेटा होगा वो तुम्हारा दामाद होगा और जब मैंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की तो हमारा पुत्र मुझे समाप्त कर देगा। इसलिए बहना मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। हाथ से लेकर के जैसी पत्थर में मारना चाहा हाथ से छूट करके बेटी आकाश मार्ग हो गई। अरे कंसो मुझे क्यों मारते हो? तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। महाराज कंस विचार करने लगा रे विवाह के समय आकाशवाणी हुई थी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा और 8वां लाल नहीं लाली हो गई। दूसरी बार आकाशवाणी हो रही कंस मुझे क्यों मारते हो? तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। तो मुझे लगता है कि आकाशवाणी भी मिथ्या हो जाती है, झूठ हो जाती है, क्योंकि अलग अलग हो गई। तो विचार कर रहा है बैठा उस समय के संवाददाता जो है खबरीलाल जी ने बोलते हैं पत्रकार सामने से नारद जी आ रहे हैं। जैसे नारद जी को देखा दौड़ करके आया, चरणों में गिर गया। महाराज मुझे समझ में नहीं आ रही कि आकाशवाणी भी मिथ्या हो जाती। विवाह के समय आकाशवाणी हुई थी देवकी का लाल होगा, लाल नहीं लाली हो गई। उस बेटी को हुई मैंने मारना चाहा तो पुनः आकाशवाणी हुई तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। इसलिए महाराज मुझे लगता है कि आकाशवाणी भी मिथ्या हो जाती, झूठ हो जाती। नारद ने कहा महाराज आकाशवाणी कभी झूठ नहीं होती। ए महाराज कंसो कि आहोते देव की पुत्रा
देवकी का 8वां पुत्र ही हुआ है। अब नारद ने और हवा कर दी। हम तो ये जानते थे देवकी की लाली हुई, वो आप कहते हो कि अहो ते देवकी पुत्रा कैसेन बहेबो हता, कैसेन बहेबो हता है महाराज, कैसो देवकी का 8वां पुत्र ही हुआ। तो कंस ने कहा महाराज पर बेटी कहां से आ गई? कि यशोदा कन्या शापी, जो लाली है वो देवकी की नहीं, वो यशोदा की है। सीधा पता बता दिया कहां है। काय 84 कोस के चक्कर में पड़ोगे। जैसे नारद जी ने बताया, आज महाराज कई सभा में बैठ गया और घोषणा कर रहा, सारे राक्षसों को बुला करके इसने घोषणा कर दी राजन कि कहीं शेनो प्रीहिता घोरा, इस सभा में ऐसा कोई वीर है जो जाए गोकुल मेरे काल को समाप्त कर दे। कि कहीं शेनो प्रीहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, पूतना नाम की राक्षसनी खड़ी हो गई। महाराज मैं जाऊंगी, जाकर के गोकुल में आपके काल को मैं समाप्त कर दूं। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन इधर हमारे कन्हैया आज 6 दिन के हो गए। वो जब लाला 6 दिन का होता है मैया तो किसका उत्सव मनाते लोग? छठी। और छठी में क्या बनाया जाता है? कढ़ी बनाई जाती है। अच्छा देखो, कढ़ी आप प्रतिदिन खाना, प्रतिदिन घर में बनवाना कढ़ी, लेकिन 2 कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। एक तो छठी की, दूसरी कौन लगती? तो माई यार ब्याह बहु नहीं करवा चौथ में कपा। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन आज हमारे कन्हैया 6 दिन के हो गए, छठी का उत्सव मना रहे हैं, सारे गोकुलवासी आ रहे हैं नंद बाबा के यहाँ पर। ये पूतना नाम की राक्षसी चल रही है, इसने शरीर को बदल लिया, रूप को बदल लिया। देखने में ये ऐसी लग रही जैसे मैया लक्ष्मी जा रही हो। वो आज ये भी राक्षसनी आई और मैया के यहाँ प्रवेश हो गई। सारे गोकुल की गोपियों ने बुलुआ लेकर के अपने अपने घर को वापस चली गई। ये बकी नाम की राक्षसनी जिसका नाम है पूतना, ये बकासुर की बहन है इसलिए इसका नाम है वकी। पूतना इसका नाम पहले नहीं था, इसका नाम था बकी। ये बकासुर की बहन है। एकांत में बैठ करके रो रही है। मैया यशोदा पहुंची, बहना क्यों रो रही हो? बकी नाम की राक्षसनी ने कहा मैया, एक संत ने कहा अगर यशोदा का लाला तेरी गोद में हो जाए तो तुम्हारे भी पुत्र होगा। बहना मेरे कोई बेटा नहीं, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके लाला को अपनी गोद में ले लो। मैया यशोदा ने कहा बहन पागल हो गई, तू बावरी हो गई। अरे मेरो लाला तेरो लाला, जाओ मेरा लाला पलने में सो रहा है, जाकर के मेरे लाला को अपनी गोद में ले लेना। आज वकी नाम की राक्षसनी भगवान के पास जैसी जा रही राजन, तो इसने क्या किया, भगवान को मारना चाहते थे कि गाढ़ो कराभ्याम, इसने अपने स्त्रों में गाढ़ा गाढ़ा विष का लेपन कर लिया। जाऊंगी स्तनपान करा देंगे, लाला समाप्त हो जाएगा। और भगवान के पास जी जैसी जारी भगवान पलना में लेटे हैं, और भगवान ने जैसी विचार किया बकी नाम की राक्षसनी आ रही तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए।
जैसी नेत्र बंद किए नैमिषारण क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठे हुए। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं तो एक संत ने कहा, प्रभु मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि भगवान के पास बकी नाम की राक्षसनी आ रही है, तो भगवान ने अपनी नेत्र बंद क्यों कर ली है? नेत्र बंद करने से क्या वो मिल जाएगा? ये तो है नहीं कि वो वापस हो जाते। सूत जी महाराज ने कहा इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि ये अपने स्तनों में विष का लेपन करके आई है और भगवान को विषपान कराना चाहती, और कन्हैया ने कभी विषपान किया नहीं तो अपने इष्ट को बुला रहे, और जब अपने इष्ट को बुलाया जाता है तो नेत्र बंद करके याद किया जाता है, हमारे कन्हैया आज भगवान शंकर को बुला रहे, प्रभु आप आ जाओ, क्योंकि ये विष लेकर के आई है, विष का पीने वाला तो सिर्फ आप ही हो, हमने तो कभी चखा नहीं विष को। भोले बाबा को बुला रहे हैं। एक संत खड़ा हो गया, महाराज मेरा भाव तो ये है, हमारे कन्हैया ने नेत्रबंद इसलिए कर लिए कि पूतना कौन है जिसके पूत ना हो। पूतना निपुत्री है और निपुत्री का चेहरा देखना कन्हैया पसंद नहीं कर रहे, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। तीसरा संत खड़ा हो गया, महाराज मेरा भाव तो ये है, हमारे कन्हैया ने नेत्र बंद इसलिए कर लिए कि ये विष पिलाने के लिए आई है। और विष कैसा होता है? विष होता है मैया, विष कैसा होता है? कड़वा होता है। क्यों पिया है क्या कभी? तो जब पिया नहीं तो स्वाद कैसे मालूम पड़ गया आपको कि कड़वा होता है? सुना है, क्योंकि वही स्वाद बता सकता जिसने पिया हो। सुना है कि विष कड़वा होता है, और कड़ू चीज जब पीते हैं लोग तो नेत्र बंद कर लेते हैं। जैसे लाला को, जैसे खांसी का सिरप जो होता है वो कड़ू होता है, और जब माताएं पिलाती हैं तो कहती हैं लाला आंखें बंद कर लो और पी जाओ। और भाई लोग जो बोतल चल रही है इनको पीते हुए देखो, जब ये पियत तब कैसे करते हैं? नहीं देखा है, पी तो नहीं है। आज विषय कड़ुआ इसलिए हमारे कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। पांचवा संत खड़ा हो गया, प्रभु मेरा भाव तो ये है, हमारे कन्हैया ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि पूतना है राक्षसनी, राक्षसनी का चेहरा देखना कन्हैया पसंद नहीं कर रही। छठवां संत खड़ा हो गया, महाराज मेरा भाव तो ये है, हमारे कन्हैया ने नेत्र बंद इसलिए कर लिए, भगवान विचार कर रही कि मुझे इसका उद्धार करना है, इसे समाप्त करना है। वो अगर नेत्र से नेत्र मिल जाएंगे तो आपस में प्रेम हो जाएगा, और जब प्रेम हो जाएगा तो प्रेम में कन्हैया फिर किसी को मार नहीं सकते, इसलिए भगवान ने पहली नेत्र बंद कर लिए कि इसका उद्धार करना है। और इस राक्षसी ने भगवान को जैसी लिया, अपनी गोद में लिया, अपने स्तन को निकाला कि तस्मल स्तनम दुर्वीरो गाढ़म कालाभ्याम भगवान। भगवान ने अपना मुख इसके स्तन में जैसी दबाया तो साथ साथ दूध तो पी ही रहे, प्राणों को भी खींचने लगे। झटपटा रही, चीख रही, यशोदा मुझे बचा लो, कि एरी यशोदे तूने लाल क्या जायो, और ये तो जी को जंजालो है। एरी यशोदे तेरी कोख पे पड़े पहाड़ो, तूने पूते क्या जायो, ये पूते ना को कालो है। मुझे लगता मेरा ये काल है। तो लाला को गोद में लिए और अपने स्तन से भगवान को दूर कर रही है। जब लाला को गोद में लिए
भैया छोटे लाला को जब गोद में ले लेती हो और उसका हाथ अपनी जंजीर तरफ जाए तो मैया क्या कहती है? पूत ना। लाला को पुत्र बोलते, पूत ना। ये बकी नाम की राक्षसनी भगवान को गोद में लिए प्राणों को भी खींच रहे तो ये कहती है पूतना पूतना, इसलिए राजन इसका नाम पूतना पड़ गया। लोग नाम रख देते कहावत है बैठने के लिए घर में का एक पटा ना हो, लेकिन नाम है तखस्सी। भैया किसी को बुरा न लगे, नहीं गांव में हो एक मोहल्ला जिनका साफ है, एक ही नेत्र है और नाम है नैन सिंह, तो लोग नाम रख देते हैं। ऐसे ही एक लोग थे तो गांव के लोगों ने, गांव की तो अटपटी बात होती है, गांव के लोगों ने, एक व्यक्ति बहुत कंजूस था भैया, बहुत ही कंजूस था, तो गांव के लोगों ने उसका नाम रख दिया दानचंद। अटपटे नाम लोग रख देते। लोगों ने उनका नाम रख दिया दानचंद और है बहुत कंजूस। 1 रुपए में को 6 अठन्नी करने के चक्कर में हो, लेकिन उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी। जैसी गंगा दशहरा आ रहा है, जेठ दशहरा, तो उसकी पत्नी ने कहा देखो महाराज एक काम करो, तुम गंगा जी स्नान कराओ। बार बार पत्नी कह रही है तो विचारो चल लो गंगा स्नान करने के लिए। घर से बाहर जैसे निकला, मन में विचार किया कि अगर गंगा जी पे स्नान करेंगे तो वहां पंडे लोग आ जाएंगे तो कुछ न कुछ दान देना पड़ेगा, तो ऐसे घाट पर चलो जहां पंडा ही ना हो। कहां चलना चाहिए? बोले मुर्दा घाट चलो। मुर्दा घाट पे एक पंडे नहीं होंगे, गंगा स्नान हो जाएगा और कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। अब बेचारो दानचंद जैसी मुर्दा घाट पर पहुंचा, वो बड़े प्रेम से स्नान किए और स्नान करके जैसी बाहर निकलना चाहा, सामने देखा भगवान नारायण स्वयं पंडा बन के आ रहे। यजमान की जय हो। दानचंद ने जैसी देखा बोले जऊ घाट नहीं छोड़ो। अरे यहाँ तो इस घाट पे लोग तब आते हैं जब संसार से टिकट कट जाता, तब मुर्दा घाट पे लोग जाते हैं, और इस घाट पे भी आ गए हो। पंडा बने भगवान ने कहा भैया मैं इसी घाट पर रहता हूँ, वो आप जैसे दानी आते तो मुझे महीनों का दे जाते हैं, तो इसलिए मैं कहीं जाता नहीं, यहीं पर रहता हूँ। दानचंद ने विचार किया तुम महीनों की बात करते हो, हम 1 रुपए नहीं देंगे, तुम महीनों की सोच रहे हो। पंडा ने भगवान ने कहा भैया इस गंगा में स्नान किया तो कुछ ना कुछ तो दान देना पड़ेगा। अब दानचंद कहने लगा भैया मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या दे दूं। तो भगवान बने पंडा ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो एक काम करते हैं, तो तुम लिखा दो। पंडा लोगों के यहाँ लिख दिया जाता है दान, फिर घर में आके ले लेते। वो विचार कर रहा कितना लिखाया जाए। बोले नहीं मानते तो लिख लो 1 टका। पहले जमाने में टका चलते थे, 1 टका लिखा दिया। अब दानचंद जैसी घर आए विचार कर रहा कि मैं इस घाट पर गया हूं, फिर भी पंडा आ गया, 1 टका तो देना पड़ेगा। और जैसी अपने घर पर पहुंचा, पीछे से भगवान पंडा बन के पहुंच गए। यजमान की जय हो। अंदर से जैसी आवाज सुनी, श्रीमती से बोला देखो बाहर कौन है। आकर के उन्होंने देखा, अंदर जाके बताया कि पंडा जी आए हैं, कुछ देने के लिए कहे गए थे, क्या कह दिया था। दानचंद ने जैसी सुना बोले बड़ा बेकार पंडा है, हाल आ गया, अभी तो मैं स्नान करके आया हूं। अच्छा एक काम करो। बोले क्या? बोले जाओ जाकर के पंडा से कह देना कि वो गंगा स्नान करके आए हैं तो थक गए तो बीमार हो गए, वो लेटे फिर कभी दूसरा चक्कर लगाना तब ले जाना। आकर के श्रीमती जी ने बताया महाराज वो गंगा स्नान करके आए हैं तो थके हुए थे, तो उन्हें बुखार आ गया इसलिए लेटे हैं, बीमार हो गए। भगवान बने पंडा ने कहा राम राम मेरा शिष्य बीमार हो गया।
चलो मैं यहीं पर बैठ करके भगवान का भजन करता हूं, हमारा जजमान जल्दी ठीक हो जाए। और जाकर के श्रीमती जी ने अंदर बताया, बोले पंडा तो ये कह रहा मैं यहीं पर बैठा हूं। बड़ा जिद्दी पंडा है, जाएगा नहीं। श्रीमती जी से बोला एक काम करो। बोले क्या? बोले जाओ तुम रोना शुरू कर दो और रोती हुई बाहर जाना कि बेहते सो मर गए, तब तो चलो जे। श्रीमती जी रो करके बाहर निकली। महाराज उनकी तबीयत खराब थी, सो वो समाप्त हो गए। भगवान ने कहा अरे राम राम, मेरा जजमान समाप्त हो गया। अरे तू अकेली है, गांव के लोगों को कैसे बुलाएगी? चलो हम गांव के लोगों को बुला देते। भगवान ने पूरे गांव के लोगों को बुला लिया। दानचंद खत्म हो गए, दानचंद समाप्त हो गए। अब गांव के लोग आ गए लेने के लिए। और दानचंद बिल्कुल मुसलमान सीधो पर हो, सांसों नहीं ले रहो। गांव के लोगों ने इसे अर्थी पर लिटा दिया। पत्नी गिर रही है ऊपर, अभी ये समाप्त नहीं हुए, अभी ये जिंदा है, अभी समाप्त नहीं हुए। भगवान बने पंडा बगल में बैठे, देखो कितना प्रेम करती थी। दानचंद समाप्त हो गए, फिर भी कहती है समाप्त नहीं हुए। और भगवान ने किसी की बात नहीं सुनी, दानचंद को उठवा लिया। 1 टका देने के चक्कर में दानचंद मरघट की ओर जा रहा, किसी से नहीं बोल रहा, बिल्कुल शांत लेटा। जैसी मरघट पर भी पहुंच गया, फिर भी किसी से कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि 1 टका चला जाएगा। क्योंकि लोभी जो होते हैं मूल फूट जाए पर मूड़ा नहीं फूटना चाहिए। तो दानचंद पहुंच गया मरघट पर, लोगों ने चिता लग बना दी, लिटा दिया, और फिर भी कुछ नहीं बोल रहा। अब गांव के लोग देखो होते हैं तो दूर हो जाते हैं, मिट्टी से दूर हो जाते हैं। जो मेन लोग होते हैं वहीं पर बैठते हैं। भगवान बने पंडा वहीं पर बैठे। भगवान ने कहा अरे मेरा शिष्य था, 1 टका देने के लिए कह दिया था और वो उसने दे नहीं पाया, समाप्त हो गया बेचारा। चलो इसके अंतिम समय तो इसका चल ही रहा है, तो इसके कान में हम गायत्री मंत्र सुना दें। भगवान ने अपना मुख दानचंद के कान से लगाया और भगवान ने कहा ए दानचंदो कि आया हूं मैं बैकुंठ से। दानचंद ने जैसी सुनी जू तो जा कह रहा हम बैकुंठ से आए, वो सकत बदल गया। और जैसी नेत्र खोले तो वही पंडा, पुनः नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने कहा देखो समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा, पर देना नहीं चाहता। भगवान ने दूसरी बार बोल दिया कि आया हूं मैं बैकुंठ से, हमसे कछु ले। हम बैकुंठ से आए, हमसे कछु ले लो। नेत्र बंद करके लेटा है। दानचंद बोला आंखें नहीं खोल रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कह दो यही कि मैंने 1 टका छोड़ दो और कछु नहीं चाहिए। कहने का तात्पर्य लोग इतने लोभी हो जाते हैं कि मूड फूट जाए। पर कथा कहां हो रही थी? सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन पूतना ने विचार किया इसे यहां पर मैं समाप्त न करूं, मथुरा ले चलो। गोकुल के बाहर जैसी लेकर के आने लगी तो भगवान ने धर दिया 3 लोगों का बाहर। आज बकी नाम की राक्षसनी पृथ्वी पर धराशायी हो गई। और जैसी पृथ्वी पर गिरी राजन, तुम महाराज कंस के 6 कोस के वृक्ष जो खड़े थे, 6 कोस की लंबाई में वो धराशायी हो गए। पूतना का शरीर त्रिगव्यू बताया। एक गव्यू होता है 2 कोस का, त्रिगव्यू द्वितीया 6, छितिया 18 किलोमीटर की पूतना। सारे वृक्ष धराशायी हो गए। गांव गोकुल वासियों ने देखा कन्हैया खेल रहा है,
दौड़ करके मैया यशोदा आई, लाला को लिया, लाला को लेकर के गाय के पूंछ से लाला की नजर झारी और गांव के लोगों ने, गोकुल वासियों ने पूतना के शरीर को कुल्हारियों के से काट करके एकत्रित किया और जैसी चिता लगी तो संसार में सुगंध फैल रही। राजा परीक्षित ने कही, प्रभु समझ में नहीं आ रही, ये पूतना राक्षसनी है और राक्षसनी के जलने पर अगर संसार में सुगंध फैलेगी तो भगवान के भक्त की जब चिता जलेगी तो दुर्गंध फैलेगी। सुखदेव जी ने कहा, नहीं राजन, भगवान को इसने स्तनपान कराया है तो भगवान की ये मां हो गई, और जो भगवान की मां हो जाती है उसकी संसार में कभी दुर्गंध फैल नहीं सकती। राजन, कन्हैया हमारी और जो बड़े हुए 27 दिन के जब हुए तो सक्टासुर नाम का दैत्य भेजा। कन्हैया ने आज सक्टासुर नाम के दैत्य को भी समाप्त कर दिया। 1 महीना 3 दिन के जब कन्हैया हुए तो तृणावृत नाम का दैत्य आ रहा, और ये आया कि गर्मियों में आप देखना गोल गोल हवा घूमती है, बैसाख जेठ में गोल घूमती है, उसे क्या बोलते इधर, डकूरो। उसी रूप में आया कि तृणावत शांति धरो वात्यारोप धरो हरण। वायु के रूप में आया, उसके बीच में जो भी आ जाता है वो ऊपर हो जाता है। वही उसी रूप में आया, उसने आकर के भगवान को अपने बीच में ले लिया और भगवान को ऊपर ले गया। जैसे ही भगवान ने ऊपर पहुंचे तो भगवान कन्हैया ने अपना हाथ बढ़ाया और छोटे लाला को जब गोद में ली हो तो उसका हाथ कहां जाता है, गले की ओर। आज भगवान ने उसके गले को जैसी पकड़ा दबाया तो तृणावृत नाम का दैत्य ही आज समाप्त हो गया। राजन, सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन मैया देवकी ने वसुदेव जी महाराज की चरणों को स्पर्श किया। प्रभु, मां तो मां होती है, 6 बेटे समाप्त हो गए, 7वां गर्भालोप हो गया। वो 8वें बेटे ने जब जन्म लिया वो भी लाला मेरे पास नहीं है। तो मैया देवकी ने वसुदेव जी महाराज से कहा, महाराज जानी नंद बाबा ने बेटों के नामकरण किए होंगे या नहीं किए होंगे, तो अपने आप पुरोहित जी को बुला लीजिए तो बेटों के नामकरण हो जाए। पहले जमाने में नामकरण करते थे पुरोहित लोग, जो पंडित लोग होते हैं हर गांव में, हर एक व्यक्ति के पुरोहित जी होते हैं, वो नामकरण करते थे। पहले बोलते थे आज खरी पार्टी का बुलौआ है, खरी पार्टी बोली जाती थी। वो आजकल बच्चे का जन्म नहीं होता, नाम पहले ही तैयार है, हम ये नाम रखेंगे, यही तो प्रथा चल रही। तो वसुदेव जी महाराज ने कहा, यशोदा मैं अपने पुरोहित जी को अगर बुलाता हूं तो मैं कहां का हूं, बटेश्वर का हूं, और बटेश्वर से पुरोहित जी अगर गोकुल जाएंगे तो कंस को मालूम पड़ जाएगा, तो इन्हीं के पुरोहित जी को बुलाया जाए तो मालूम ना पड़े। यदुवंशियों के पुरोहित हैं राजन, कि गर्गो पुरोहितो राजन यदो नाम सुमेहा तपा। यदुवंशियों के पुरोहित हमारे गर्गाचार्य जी महाराज, वो बुलाया गर्गाचार्य जी महाराज से, कहा कि महाराज आप जाओ और जाकर के नंद बाबा के यहाँ मेरे बेटों के नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष में परपक्व हैं। आज गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए जा रहे हैं, और जैसी गोकुल में पहुंचे तो मैया यशोदा ने क्या किया, अपने बेटों की अदला बदली कर ली, अदला बदली कर ली। अपना रोहिणी को का बेटा पुण्य ले लिया,
अब साधारण ब्राह्मण के सामने आप चले जाओ अदला बदली करे तो चले जाए, और भैया बागेश्वर धाम पहुंच जाओ पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ, वो तो पूरी चिट्ठी खुल जाएगी। अब ज्योतिष जो जानता होगा वो खोल लेगा, तभी तो पर्चा बन जाएगा। गर्गाचार्य जी महाराज के पास जैसे लेकर के पहुंची, गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा एक ब्राह्मण की परीक्षा लेना चाहते यशोदे कि कहीं पापमती सख्यो, कहीं से अगर पापी नहीं होता तो तुम्हें लाला प्राप्त नहीं होता। यशोदा ब्राह्मण की तू परीक्षा लेना चाहती, जिस बेटे की तू अदला बदली कर रही है ना वो तेरा बेटा नहीं है, कि देव की अष्टमो गर्भो, वो देवकी का 8वां गर्भ है। अगर कहीं से पापी नहीं होता यशोदा तो तुझे लाला प्राप्त नहीं होता। यशोदे कि अहम ही रोहिणी पुत्रो, जो लाला को तुम लिए हो ना वो तुम्हारा लाला नहीं, वो रोहिणी का लाला। कि अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सोहदो गुणे, बहुत गुणवान है यशोदा कि आख्या स्मृते रामो, इसका नाम राम होगा। यशोदा वलाधिक्या बलम विधु, अधिक बल होने के कारण इसका नाम बलराम होगा। दौरानी जेठानी में भैया किंतु प्रेम हो, लेकिन पड़ती है अपनी अपनी लाला की, पड़ती नहीं पड़ती। मैया यशोदा ने कहा महाराज मेरे लाला का नाम बता दो। और परीक्षा ले रही थी गर्गाचार्य जी की। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा यशोदा तेरे लाला का मैं क्या नाम बता दूं? चाकचू रख लो कलुआ अलुआ, क्योंकि काला कलूटा है। तो सही बता रहा है, काले लड़का को नाम नहीं रखो जा, कलुआ ही रखो जा। कल्लू कहूं कलुआ, यही तो लोग कहते। मैया यशोदा ने कहा मेरा नाम बत रख दो लाला का। भगवान ने कहा सुनो कि बहुनी संति नामानी रूपाणी चास्तु तत्ते, ये काला कलूटा है लेकिन इसका नाम पहले तो कृष्ण होगा। जब तुम घबरा रही हो तो बहुनी संति रूपाणी, संत लोग इसके रूप को देख करके, इसके गुणों को देख करके तुम्हारे लाला के अनेक नाम होंगे। अब तू तो समझाओ या काऊ को लड़का कह दे करिया है तो बुरी लग जाए मैया को, तो समझाने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा बहुनी संति रूपाणी, संत लोग इसके रूप को देख करके, इसके गुणों को देख करके तुम्हारे लाला के अनेक नाम होंगे। नामकरण तो कर दिया। मैया यशोदा ने कहा महाराज ये बताओ भोजन पक्का कि कच्चा? गर्गाचार्य जी ने कहा सामग्री दे दो मैं बना लूं। बड़े प्रेम से प्रसादी को बनाया। प्रसादी को बना करके पहले ब्राह्मण लोग उघारे होके भोजन किया करते थे, पहले जमाने की बात। और अधिकतर ब्राह्मणों की जो पांडित कर्म करते हैं उनकी पेट हो जाता है। पंडित वही है जो इतना पंडित को खिलाओ कि खिलाते खिलाते गिर जाए। खात खात गिर गिर पर इतो खिलाओ पंडित। तो अधिकतर पंडितों की ज्यादा ही हो जाती है, लेकिन यहाँ के लोगों की नहीं है। तो हमारे लोगों की, लेकिन आपके यहाँ भी एक लोग है, देखो पहली नंबर की कुर्सी। बीच वाले महाराज हमारे बहुत अच्छे। जालंग बैठा बालक दो भंजन को बैठा दो, जालंग से नंबर लगाओ तो हमारा नंबर नहीं आया, बीच में हो गए। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन आज गर्गाचार्य जी महाराज ने प्रसादी को बनाया, वो बना करके भगवान का भोग लगा रहे, नेत्र बंद करके कह रहे तो दियम वस्तु गोविंदो
भगवान आए, भगवान खाने लगे। जैसी नेत्र खोले, ए यशोदा तेरे लाला ने मेरे चौके को जूठा कर दिया। मैया दौड़ करके आई, महाराज छोटा है, दोबारा बना लो। दूसरी बार जैसी बनाया, नेत्र बंद करके भगवान का भोग लगाया तो दियमस्त गोविंदो। कन्हैया आई, पुनः खाने लगे। नेत्र खोले, ए यशोदा तेरा लाला बार बार मेरे चौके को जूठा करता है, एक ही बार में कहे दो तुम सब लोगों के लिए बना दो, क्यों परेशान करती हो। मैया यशोदा ने लाला को पकड़ा और बंद कर दिया। महाराज अब की बार बना लो। तीसरी बार बना रहे गर्गाचार्य महाराज, और जैसे तीसरी बार बनाया भगवान को कमरे में बंद कर दिया और पुनः भोग लगाया तो भगवान पुनः आकर के खाने लगे। नेत्र खोले, गर्गाचार्य ने कहा यशोदा तेरा लाला बार बार चौके को जूठा करता है। भैया यशोदा ने कहा मैंने तो ताला डाल दिया था, चाबियां आपको दे दी। गर्गाचार्य महाराज आज क्रोध में हो गए, बोले मैं भोजन नहीं बनाऊं। शाम का समय चल रहा है, रात्रि के समय लेटे हुए गर्गाचार्य महाराज, भगवान ने सोने का बहाना बना लिया। भैया यशोदा पहुंची, महाराज भोजन बताओ तो प्रसादी मैं बना दूं, वो अगर आप बनाना चाहे तो मैं सामग्री को दे दूं। और गर्गाचार्य महाराज गुस्सा में, मुझे नहीं बनाना। भैया यशोदा ने कहा महाराज लोग क्या कहेंगे, अगर आप भोजन नहीं करोगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा। लोग क्या कहेंगे, एक यशोदा एक ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाएगी, और घर में कोई व्यक्ति ब्राह्मण भूखा लेटा हो, घर का मालिक भोजन कर ले। मेरा धर्म नहीं कहता महाराज पहले आप भोजन कर लो। गर्गाचार्य महाराज ने कहा नहीं मुझे नहीं बनाना। मैया यशोदा ने कहा महाराज नारायण किसी को भूखा सुलाता नहीं, कन्हैया तो सभी को जगाता है, और भूखे नींद नहीं आती। और जब बालक गुस्सा हो जाते ना मैया पे तो विचार करते एक बार मम्मी और कह दें कि खा लो, एक बार और कह दे। गर्गाचार्य महाराज बार बार मना कर रहे। मैया यशोदा ने कहा महाराज एक काम करो कि जल्दी वाला भोजन बना लो। क्या? तंदूर ले लो, दूध ले लो, खीर बना लो। पूरी जौकरी चल रही है। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन तो मैया यशोदा ने कहा महाराज जल्दी वाला भोजन बना लो, तो तंदूर दे दिए और दूध दे दिया। और ब्राह्मणों को खीर बहुत अच्छी लगती है। हाँ, गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसी बनाई खीर बना करके विचार कर रहे, भूख तो लगी है जोर से, दोनों खीर ठंडी हो रही, दोनों भगवान का भोग लगा। और ऐसा नहीं करना चाहिए, जब भोजन ठंडा हो जाए तब भगवान को भी खिलाना चाहिए, तभी तो तुम खाओगे। और भूख लगी है जोर से तो इन्होंने क्या किया, नेत्र बंद किए, भगवान का भोग लगाने लगे। तो दियम वस्तु गोविंदो, और कन्हैया आई, भगवान ने भोजन की थाली में, खीर की थाली में जैसी अपना हाथ लगाया, खीर थी गरम, तो तंदूर 4-6 भगवान के हाथ में आए, उंगली जलने लगी। और जब जलने लगी तो भगवान ने ऐसे झटका दिया, लोग फेंकते नहीं है। वो गर्गाचार्य महाराज की ज्यादा ही थोड़ा उघारे होके भोजन कर रहे थे, गरम तंदूर चिपक गए अपनी तौंदी में। नेत्र खोले, ए यशोदा तेरा लाला बार बार मेरे चौके को जूठा करता है। मैया यशोदा साटी लेकर के आ गई, लाला क्यों परेशान करते हो? भगवान ने कहा मैया जब तक कोई बुलाता नहीं तब तक मैं किसी के पास जाता नहीं, बाबा ही तो बुलाते। गर्गाचार्य महाराज ने कहा लाला देखने में तो तू बहुत छोटा है, बात बहुत बड़ी करता, मैंने बता तुझे कब बुलाया? भगवान ने कहा बाबा नेत्र बंद करके देखो क्या कहते हो। जब नेत्र बंद करके देखा नारायण मेरे सामने खड़ा, चरणों में गिर गए, हे यशोदा अभी तक तो मैं कन्हैया का सिर्फ भोग लगाया करता था, आज मेरे सामने नारायण स्वयं चल करके आकर के खाने के लिए आया है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया यशोदा। सबसे पहले मैंने जिस प्रसादी को बनाया
बस वही प्रसादी ला करके तुम मुझे दे दो। आज गर्गाचार का जीवन धन्य हो गया कि गर्गाचार के हाथ से बनाई है भोजन स्वयं नारायण मेरे सामने खड़े होकर के पान करना चाहता। तेरी मंदी मुस्कानियां पे बलिहार श्याम बलिहार श्याम तेरी मंदी मुस्कानियां पे बलिहार श्याम तेरी मंदी मुस्कानियां पे बलिहार श्याम बलिहार श्याम तेरी मंदी मुस्कानियां पे बलिहार श्याम बलिहार श्याम जो तेरे बाल बड़े घुंघराले कांचल से काले काले तेरे बाल बड़े घुंघराले काजल से काले काले तेरे बाल बड़े घुंघराले कांचल से काले काले तेरे बाल बड़े घुंघराले काजल से काले काले। जय हो बलिहार श्याम बलिहार श्याम तेरी कलिया पे बलिहार श्याम बलिहार श्याम जो तेरी मल मुस्कानियां पे मुस्कानियां पे बलिहार श्याम जो बलिहार श्याम जो। जय हो जय हो तालियों की सेवा करते हुए सभी भक्त बड़े भाव के साथ बलराम को भैया प्यारो यशोदा को है नंद दुलारो बलराम को भैया प्यारो यशोदा को है नंद दुलारो बलराम को भैया प्यारो यशोदा को है नंद दुलारो बलराम को भैया प्यारो यशोदा को है नंद दुलारो। तेरी चमक चमक पायलिया पे तेरी चमक चमक पायलिया पे बलिहार श्याम जो बलिहार श्याम जो।
मधुर है बेला तेरे तारे तारे नैना, ये मधुर मधुर है बेला तेरी तिरछी चितवनिया पे, तेरी तिरछी चितवनिया पे बलिहार श्याम जो, बलिहार श्याम जो। मंद मुस्कनिया पे, मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्याम जो, बलिहार श्याम जो। सभी भक्त ताली सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्याम जो, बलिहार श्याम जो। ओ अपना चंदा सा मुखिया दिखाए जा, ओ अपना चंदा सा मुखिया दिखाए जा, मोरी मुकुटे वाले घुंघरा लटे वाले, मोरे मुकुटे वाले ओ अपना चंदा सा मुखिया दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखिया दिखाए जा, मोरी मुकुटी वाले घुंघरा लटे वाले, मोरी मुकुटी वाले। तुम्हें बिन मोहन चैन परेना, तुम्हें बिन मोहन चैन परेना, तुम्हें बिन मोहन चैन परेना, तुम बिन मोहन चैन परेना, नैनन से उलझे हैं नैना, नैनन से उलझे हैं नैना, ओ मेरी अखियन बीच समय जा। लंबे लंबे हाथ उठा के भगवान के दरबार में मोरी मुकुटे वाले घुंघरानी लटे वाले, मोरे मुकुटे वाले घुंघरानी लटे वाले, मोरे मुकुटे वाले घुंघरानी लटे वाले, मोरे मुकुटे वाले घुंघरानी लटे वाले। बोले गोविंद भगवान के जय हो। हेलो श्रद्धे कथा कहाँ चल रही थी? नामकरण हो गया? तुम्हारा नाम क्या है? क्या है? विनय। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन आज गर्गाचार्य जी महाराज ने गोकुल में जाकर के भगवान के नामकरण को किया। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराजो ऐसा क्या कारण हुआ कि अपने माता पिता को छोड़कर के हमारा कन्हैया
गोकुल नंद और यशोदा के यहां गया, क्योंकि भगवान भगवान है। और जब भगवान भगवान है, अगर 11 वर्ष में कन्हैया कंस को मार सकते हैं तो तत्काल भी मार सकते थे। भगवान के लिए कंस को मारना कोई बड़ी बात, जब पूतना को 6 दिन में मार सकते थे तो कंस को भी मार सकते। ऐसा क्या कारण हुआ प्रभु जो हमारे कन्हैया अपने माता पिता को छोड़कर के नंद यशोदा के यहां पहुंचा? बहुत अच्छा प्रश्न किया परीक्षित जी ने। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन कि द्रोणो पशु नामे परवरो धरिया सय भारया। एक द्रोण नाम के पशु हुए, धरिया शय भार्या इनकी पत्नी है जिनका नाम है धरा। और द्रोण नाम के पशु निरंतर भगवान की सेवा करते। लेकिन राजन इनके यहां इतनी गरीबी है कि सुबह का भोजन हो जाता तो शाम के निश्चित नहीं कि भोजन हो जाए। फिर भी पत्नी महारानी धरा द्रोण नाम के पशु निरंतर भगवान की सेवा करते हैं। और नारायण पहले परीक्षा लेता है, बाद में फल देता है। एक दिन हुआ राजन, भगवान स्वयं संत बनकर के और द्रोण नाम के पशु के आश्रम पर पहुंच गए। सुबह सुबह का समय चल रहा था, दरवाजे पर कुट्टी पर आवाज लगा दी, भिक्षाम देहि। महारानी धरा बाहर निकली, महाराज आसन लिया, बैठो, क्या चाहिए? ब्राह्मण बोले, भगवान ने कहा, मैया मैं 3 दिन से भूखा हूं, मुझे भोजन दे दो। और घर में अन्न के 4 दाने। महारानी धरा ने विचार किया, अगर मैं मना करती हूं तो गृहस्थी धर्म नष्ट हो जाएगा। और ब्राह्मण देवता कह रहे, मैया मैं 3 दिन से भूखा हूं। अंदर जाकर के द्रोण नाम के पशु अपने पति से कहा, महाराज ब्राह्मण के पास बैठकर के भगवान की आप चर्चाएं करो। और जब तक मैं मार्केट में जाती हूँ किसी न किसी के यहाँ से कुछ न कुछ भोजन की सामग्री को लेकर के मैं अवश्य आऊंगी। महारानी धरा द्रोण नाम के पशु को छोड़कर के बाजार में जा रही है। सभी दुकानदार भाइयों से कहती है, भैया भोजन सामग्री दे दो। नारायण मौत दे दे पर गरीबी न दे। किसी भी दुकानदार भाई ने मैया धरा को भोजन सामग्री नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं दे भी दूं तो वापस धन नहीं मिलेगा। और गरीबी जब घर में होती है तो पड़ोसी मट्ठा भी मांगे नहीं देता। महारानी धरा पूरे बाजार में घूम रही, सभी दुकानदार भाइयों से कहती है, महाराज भैया मुझे भोजन सामग्री दे दो, मैं आपके धन को अवश्य दे दूंगी। लेकिन किसी दुकानदार ने भोजन सामग्री को नहीं दिया। विचार कर रही, मैं जाकर के महाराज से मैं कैसे कह दूं मेरे यहाँ भोजन सामग्री नहीं है। आज महारानी धरा तेरा गृहस्थी धर्म नष्ट हो जाएगा। वापिस आ रही है, विचार कर रही, नारायण को याद करती है, प्रभु आपने मेरे यहाँ इतनी गरीबी दे दी। साहब ने देखा कसाई की दुकान दिखाई दे रही है। कसाई की दुकान पे जाकर के मैया धरा ने एक अपने स्तन को काट करके वो मांस दे दिया, बदले में धन लिया। जाकर के भोजन सामग्री प्रसादी को लिया, स्तन कटा हुआ, हृदय में दर्द हो रहा। सामग्री को लेकर के अपनी कुटी पर पहुंची। भोजन सामग्री को भगवान के लिए प्रसादी को बना करके तैयार किया। आंगन में 2 आसन डाल दिए, एक पति के लिए एक भगवान के लिए। जब भी अब ब्राह्मण को संत को अपने घर में भोजन कराओ तो अपने आंगन में कराना चाहिए। महारानी धरा ने 2 आंगन में आसन डाल दिए, एक पति के लिए भगवान के लिए। दोनों लोग आसन पर बैठे। महारानी धरा भोजन की थाली को लेकर के आई, दोनों के सामने भोजन प्रसादी को रख दिया। लेकिन स्तन कटा हुआ, हृदय में दर्द हो रहा है।
मैया धरा के नेत्र से आंसू टपका भगवान की थाली में पड़ गया। वो आंसू के छींटे जैसे भगवान के हाथ पर पड़े, भगवान ने थाली को खिसका दिया। महारानी धरा में भोजन नहीं करो। महारानी धरा ने कहा, ब्राह्मण देवता भोजन क्यों नहीं करोगे? ब्राह्मणों ने, भगवान ने कहा, धरा भोजन में इसलिए नहीं करूं कि तुम्हारे अंदर भाव अच्छा नहीं है, आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं, स्नेह। नेत्रों से मालूम पड़ जाता है कि भोजन कराने वाले का भाव क्या है, और तुम्हारे हृदय में भाव अच्छे नहीं। महारानी धरा, जो तुम नेत्रों से आंसू टपका रही हो। महारानी धरा ने कहा, महाराज ये खुशी के आंसू है कि मेरे यहां ब्राह्मण देवता भोजन कर रहे हैं। भगवान वाले संत ने कहा, धरा झूठ बोलती हो, आंसू दो प्रकार के होते हैं। महारानी धरा, सुख के आंसू वो होते हैं जो ठंडे होते हैं, और दुख के आंसू वो होते हैं जो गर्म होते हैं। ए धरा, तुम्हारा आंसू मेरी थाली में गिरा है और आंसू के छींटे मेरे हाथ पर पड़ गए। मुझे मालूम पड़ गया कि तुम्हें कोई कष्ट है। ए धरा, मैं भोजन नहीं करूं। वो अगर प्रसादी ग्रहण कराना चाहती हो महारानी, तो रोने का कारण बता दो। महारानी धरा रोने लगी, प्रभु हमारे यहां इतनी गरीबी है कि किसी दुकानदार भाई ने मुझे भोजन सामग्री को नहीं दिया। बाजार से वापस में आ रही थी, विचार कर रही थी, महाराज को मैं कैसे मना करूं। सामने कसाई की दुकान दिख गई, मैंने अपने एक स्तन को कटवा दिया। मेरा स्तन कटा हुआ प्रभु, हृदय में दर्द हो रहा। वैसे तो मेरे अंदर भाव अच्छे कि हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता संत भगवान भोजन कर रहे हैं, लेकिन मेरा स्तन कटा हुआ प्रभु, हृदय में दर्द हो रहा, इसलिए मेरे नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। भगवान सामने प्रकट हो गए, धरा मैं तुम्हें वचन देता हूं, वरदान देता हूं, मैं पृथ्वी पर जब भी आऊं, तुमने हमारे लिए अपने स्तन को कटवा दिया धरा, तो जब मेरा पृथ्वी पर जन्म होगा, तो मेरा जन्म कहीं भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारे स्तनपान करने के लिए तुम्हारी गोद में मैं अवश्य आऊं। हे राजन, ये द्रोण नाम के वसु हुए जो हमारे नंद बाबा हुए, और महारानी धरा आज यशोदा बन करके पहुंची। हमारा कन्हैया आज अपने माता पिता को छोड़ करके नंद बाबा के यहाँ मैया धरा की स्तनपान करने के लिए पहुंचा। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन हमारा कन्हैया प्रतिदिन नई नई लीलाएं कर रहा है। यहाँ पर व्यास जी की लेखनी ने एकदा का प्रयोग कर दिया, और जहां पर एकदा एक बार हो वहां पर कुछ न कुछ घटित हो गया। क्या लिखा भागवत में कि एकदा गृहदासीशो यशोदानंद गेहिनी। एकदा गृहदासीशु यशोदानंद गेहिनी। मैया यशोदा स्वयं दधि का मंथन कर रही है कि कर्मंतर नियुक्तायशो निमंथम स्वयं दधि। स्वयं दधि का मंथन कर रही है, और जहां पर एकदा एक बार वहां पर कुछ न कुछ घटित हो गया। दधि का मंथन कर रही है और मैया यशोदा गीत भी गा रही है। माताएं जब पहले चक्की चलाती थी, चकिया, तब भी गीत गाती थी, और जब मठा भी बहाती थी तब भी गीत गाती थी। मैया यशोदा भी गीत गा रही कि यानी यानी गीतानी बाल कृष्ण चरतानी चा। यानी यानी गीतानी बाल कृष्णो चरतानी चा। अपने लाला के ऊपर, अपने बालक के ऊपर गीत बना करके गा रहे हैं। और कुछ मैया होती लाला को गीत बना लेती, मेरो लाला 6 दिन को तो पूतना को मार दिया, 27 दिन में सक्तासुर को मार दिया। अपने लाला के ऊपर गीत बना करके गा रहे हैं। और लालनों की आदत बहुत बुरी होती है। लाला की भैया लाला की
की आदत बहुत बुरी हो। कैसी? बड़ो लाला लेटो हो तो बड़ो लाला तो जागेगा 7 बजे। और पहले जमाने में माता जब चक्की चलाती थी, चक्कियां पीसती थी घर में, तो भी 4 बजे जागती थी, क्योंकि तभी आटा होगा। और छोटे लाला को अपनी गोद में लिटाए, अपनी साथ में लिटाए हुए, तो चारपाई पर लेटी हैं। मैया जैसी जागी तो वो साड़ी का छोर लाला के पीठ के नीचे है, तो बड़े आराम से खींचती थी कि कहीं लाला न जग जाए। जैसी चक्की पर पहुंची, पहला कौर डाला, तो लाला रोने लगा। लाला रोने लगते थे, घुटगु चल रहे भगवान। और लाला अपना जब घुटगु चलता है तो पहुंच जाता है पास में, खड़ा हो गया, मैया मुझे लगी जोर से भूख। तो पहले जमाने में बासी रोटी रख दी जाती, बासी रोटी रख दी जाती थी सीखे पर। तो मैया क्या करती थी, थोड़ा घी लगाया, नमक लगाया, और रोटी को लगा करके गुड़ी मुड़ी ऐसे किया करती थी, फिर को पुंगी बना देती। लाला लो कल्लो से कट्टू 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 कर। तुमने तो किया होगा, किया। बासी रोटी भी खाना बहुत अच्छी बात होती है। जिसको भैया शुगर हो, एक भी टैबलेट नहीं खाना बंद कर देना। जिसको शुगर हो, सुबह की रोटी मट्ठे में शाम को खाए, और शाम की रोटी सुबह खाए। 1 महीना खा के देख लेना, उसकी शुगर सारी समाप्त हो जाएगी। इलाज भी है। पहले जमाने में लोगों को शुगर नहीं होती थी, क्योंकि अधिकतर लोग बासी रोटी खाते थे। वो आजकल गैस की, सबको पेट फूलो फिर रहो, गैस बना। बासी रोटी में बहुत ताकत होती है, शुगर समाप्त हो जाएगी। आज भगवान छोटे हैं, घुटुओं चल रहे हैं, जैसी पहुंचे, मैया तुम्हें दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? मैया यशोदा ने कहा, लाला कैसी बात करते हो, मुझे पूत प्यारा है, दूध प्यारा नहीं है। भगवान बोले, अभी देखो क्या प्यारा है। मैया तो मंथन कर रही, भगवान अंदर पहुंचे, जितने पात्र रखे थे उनको फोड़ना शुरू कर दिया। दूध दही बह करके मैया के पास पहुंचा, क्रोध में हो गई मैया, जाकर के कन्हैया को पकड़ लिया। लाला क्या कर रहे हो? माता को 4 चीजें बहुत प्यारी होती है मैया, 4 चीजें बहुत प्यारी होती तुम्हें। क्या क्या है? देखो, माताओं को मिट्टी के पात्र बहुत प्यारे होते हैं। पहले जमाने में मिट्टी के पात्र चलते थे, ऐसे प्यारे होते हैं। जैसे सावन का जब त्योहार आता है तो लोग भुजनिया बहते हैं, तो भाई लोगों ने अगर एक गगरी उठा ली, मटकिया उठा ली, तो माता के बाय न छू लिए, वो अजिया सास के हाथ की है पुराना पा में जवारे नहीं बबे भुजनिया तुम्हारी। माता को मिट्टी के पात्र बहुत प्यारे होते हैं। माताओं को लकड़ी कंडे बहुत प्यारे होते हैं। अभी अगर 12 होने लगे तो आधी लौट जाएंगे। माताओं को अपना लीपना बहुत प्यारा होता है। दूसरे को भरे कुचल डाल है, लेकिन अपना लीपना बहुत प्यारा है। और माताओं को दूध बहुत प्यारा होता कि नहीं? लड़का भी प्यारा है। देखो, दीपावली आने वाली है, मैया ने एक थाली बर्फी बनाई, बनेगी सबके घर, तो आधी बर्फी छुपा के रख देंगे। और लाला 2 ही दिन खा पाएगा, तीसरे दिन कह दिया मैया बर्फी रखी लाओ, है ही नहीं है। अब बताओ, पूत प्यारा है कि बर्फी प्यारी? यही तो होता, सभी के घर में यही चलता है। 4 चीजें बहुत प्यारी होती है। तो मैया यशोदा की मिट्टी की पात्र फूट गए, मैया नाराज हो गई। और माताएं हमारी हर चीज में आगे भी होती हैं। कथा सुनवे में देखो जे आगे, दान करवे में जे आगे, भक्ति करने में जे आगे, नचवे में जे आगे, दान देने में जे आगे, लड़ाई करावे में जे आगे, परिचय करवे में जे आगे। परिचय कैसे देखो आगे करती है। आप चौराहे पे पहुंचना,
एक मैया आई है हनुमंतपुरा चौराहे से बैठ करके, वो आप तिराहे पे पहुंची, टेम्पू गोरे भैया को मिल गो जगम्बनपुर जाने के लिए, वो आप बैठ गई टेम्पू में। और एक मैया आई हनुमंतपुरा चौराहे से, तो आप अपना तिराहा से पालन वाली रास्ता नहीं है जो पालन गांव के लिए, वहां तक भी नहीं पहुंच पाओगे। काय बहन कहां से आई, कहां जा रही, हो गई पर्ची। और भाई लोग यहाँ से इटावा पहुंच जाएंगे, बेधर देखेंगे, बेधर कोई किसी से मतलब नहीं, तो पर्चे करवे में भी बहुत आगे हो, और सबसे आगे तो ये रोएवे में, रोएवे में बहुत आगे। बता कैसे जो खिलाने काम नहीं आए, रोएवे में ऐसी जो आगे हैं। वैसे मैं विवाह पढ़ने के लिए नहीं जाता हूँ, और कभी कभी होता है कि कोई अगर नहीं है तो जबरदस्ती आ गए तो चले भी जाएंगे। तो ऐसी एक बारात गए, भैया का जैसे विवाह हो, बारात में पहुंचे, विवाह संपन्न कराया, विदा की तैयारियां हो रही। तो जब सारी तैयारियां हो गई, विदा की तैयारियां चल रही, तो पंडित लोग क्या अंदर करेंगे, बाहर बैठे हुए थे। तो जिस बेटी की विदा हो रही थी उसकी पड़ोसन अपने भैंसों को सानी कर रही है। नीम का वृक्ष खड़ा था, तो हम लोग बैठे हुए थे, सौरभ भैया भी, सभी लोग थे, बारात मित्र की बारात थी, तो बैठे आराम से सभी लोग। तो पड़ोसन ने अपनी बेटी को बुलाया, बेटी देख करके आओ, विदा की तैयारियां हो गई। तो उधर विदा की तैयारियां बिल्कुल चल रही थी, बेटी दौड़ करके आई, मैया विदा होने वाली है, विदा होने वाली, तो जल्दी जल्दी भूसा के हाथ धुले, सानी कर रही। अब जल्दी जल्दी अगर हाथ धुले हो तो 2-4 भूसा तो हाथ में लगा रहे, और हम सभी लोग बैठे देख रहे हैं। और पहुंची आंगन में जिस बेटी की विदा हो रही थी, और जाके गिर पड़ी और रोती, कैसी हाल, आए चिरैया चली गई। हमने देखा भी चिरैया इनकी बाहर थी, हाल चली गई। 2 मिनट में विदा हो गई। सभी लोगों ने कहा चलो, सौरभ भैया बोले नेक देर और ठहर जाओ। बैठे हम सब लोग, हमने बुलाया, मैया इधर आओ, ये बताओ अभी तुम सानी आनी कर रही थी, इतनी जल्दी तुम्हारी चिरैया चली गई, रोने लगी। महाराज तुम नहीं जाना, रोई थोर को रही थी, झूठी झूठी। कैसे महाराज व्यवहार था, हम अगर इनकी बिटिया की विदा में नहीं रोए तो हमारी बिटिया की विदा में को रोए, तो रोइवे को व्यवहार होता है इनका, नहीं होता। हाल लौट गो। एक जगह पर बैठे, हमारे यहाँ थोड़ी कमी हो गई थी परिवार में, तो परिवार में जब सूतक हो गया, कथा हो नहीं पा रही थी, तो घर में थे। वो जिस दिन 13 थी, तो आप हमारे यहाँ गए हो बदुरिया जी, तो गांव के बाहर जो लिफ्ट से खड़ी हैं, तो वहां पुलिया भी है रोड पे, तो वहीं हम बैठे हुए थे। अब रिश्तेदार को ये मालूम नहीं कि ये हमारे रिश्तेदार के घर के परिवार के। एक मोटरसाइकिल से मैया आई, भैया मोटरसाइकिल से लोग करके आए, गांव के बाहर हर एक गांव में पुलिया होती है, तो आराम से वो नीचे खड़ी हो गई। तो बगल में बैग टंगा था, तो बहन जी ने आराम से चैन खोली, छोटा सा शीशा निकाला, एक इतनी सी आती जाने क्या होती है, बाग घुमा दे, ऊपर हो जाए, उल्टी कर दे, नीचे हो जाए, का होत का लइया का तुमने लगा लो, तई से मोट तुम्हारे गुलाबी लग रहे। तो आराम से उन्होंने वो निकाली, और निकाल करके बड़े आराम से होठन पे फेरी और बंद करके रख ली। मैं देखता रहा, और जैसी बंद करके रेडी हुई, बाल एक से की हाल घूंघट, और घूंघट करके 10 कदम चली और पूछी का घर का आएगा का? बोले हाँ जो ये सामने दिखाई दे रहा हो। सी हाल रोना शुरू, आए फूफा चले गए। हम सो पीछे पीछे चल रहे, हमके फूफा देखे के कहा जा रहे थे। पहुंची घर, गिरती हुई, यही गत होती बातों, हाँ गिरती हुई जा रही, जा लगे कि फूफा इनके अलावा का वो चाहता ही नहीं होते।
पहुंची अंदर, गांव की और औरतें थी उसी गांव की, बैठ गई। कहे दीदी चलो चलिए, टाइम होगा, चलो खाओ पियो, चलिए। 5 मिनट रोई और 5 ही मिनट में चलबे की तैयारियां हो गई। तो माताएं रोएबे में भी बहुत आगे होती है, लेकिन यहाँ की नहीं, वो तो हमारे इधर की मानो है। बोलो गोविंद भगवान के। आज मैया यशोदा ने क्रोध कर लिया, लाला तुमने मेरे मिट्टी के पात्रों को फोड़ दिया। दौड़ करके गई, पकड़ लिया, एक रस्सी ली और ऊखल से भगवान को बांधना चाहती। रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई, दूसरी रस्सी उठा ली, रस्सी से रस्सी को जोड़ करके पुनः बांधना चाहा, फिर 2 अंगुल रस्सी छोटी हो गई। कहने का तात्पर्य घर की सारी रस्सियां लगा लें, लेकिन रस्सी 2 ही अंगुल छोटी हो रही। मैया यशोदा ने कहा लाला 2 अंगुल रस्सी क्यों छोटी हो रही? भगवान ने कहा मैया मैं अगर बंधूंगा तो एक मैया से नहीं, मेरे तो 2 माँ है, दोनों माँ मुझे बांध सकती है, एक मैया मुझे नहीं बांध सकती। क्योंकि अगर बांध लोगी तो मुझे गोकुल रहना पड़ेगा और मेरी दूसरी मैया मथुरा बैठी है, बंधूंगा तो दोनों माताओं से बंधूंगा। भगवान ने कहा मैया 2 अंगुल रस्सी इसलिए छोटी हो रही है, अभी अभी मुझे दरवाजे पर 2 लोगों का उद्धार भी करना है। 2 वृक्ष खड़े, उनका उद्धार भी करना है। ए मैया 2 अंगुल रस्सी इसलिए छोटी हो रही है कि सारा खेल 2 ही से तो होता है। तुम मुझे क्रोध में बांधना चाहती और क्रोध में ना बांध करके तुम मुझे प्रेम से बांध सकती हो। प्रेम दो, क्रोध दो। ए मैया, भगवान ने कहा वो मैया, एक भैया एक नगर में 2 कुम्हार रहते थे। 2 कुम्हार रहते थे और 2 कुम्हारों का काम क्या था? मिट्टी के पात्र बनाना। वो उसी नगर से एक संत भगवान गुजर रहे हैं। संत भगवान ने देखा कि एक कुम्हार बड़ा भाई मटका बनाता है और दूसरा भाई उसी मिट्टी से चिलिम बना रहा। दोनों मिट्टी के बन रहे। संत का काम है दूसरे का हित कर दे। आज संत भगवान ने कुम्हार से कहा ये भैया तुम जो चिलिम बनाते हो ना, आज मेरा कहना मानो, इसी मिट्टी से चिलिम न बना करके भैया के समान तुम भी मटका बना दो। आज संत ने की बात उस कुम्हार ने मान ली मैया, तो उस कुम्हार भैया ने चिलिम न बना करके उसी मिट्टी से मटका बना दिया। उस संत भगवान ने वो मटका लेकर के अपने आश्रम पर ले गए। मटके के अंदर जल भर दिया और जब मटके के अंदर जलो, पहले फ्रिज नहीं चलते थे, मटके चलते थे, और मटके में जल होगा तो कैसा होगा? शीतल होगा, ठंडा होगा। अब जब जल शीतल हो गया राजन, संत भगवान उसी कुम्हार भैया को ले गए अपने आश्रम पर। दिन भर अपने आश्रम पर रखा। जब उस कुम्हार को जब जोर से प्यास लगी राजन, तो संत भगवान उसी मटके से जल ला करके दे दिया। और कुम्हार ने जैसी जलपान किया, चरणों में गिर गया, प्रभु कितना शीतल जल है। और जब जल इतना शीतल है तो जब जहां पर रखा होगा वो घड़ा कितना शीतल होगा। क्योंकि शीतल जल को जब मैंने पिया महाराज, तो मेरा आज हृदय शीतल हो गया। संत भगवान ने कहा भैया ये वही मिट्टी का खेल है जिस मिट्टी से तुम चिलिम बनाता। तूने मेरी बात मान ली तो चिलिम न बना करके मटका बना दिया, तो आज मटका भी शीतल और पीने वाले का हृदय भी शीतल। और तुम चिलिम बनाते थे तो चिलिम भी जलती थी, वो चिलिम को जो पीता है उसका हृदय भी जलता है। मैया सिर्फ भाव का परिवर्तन है। तुम मुझे क्रोध में बांधना चाहती हो, क्रोध की जगह से मुझे प्रेम में तुम बांध सकती हो। ए मैया तुम बांधने की बात करती हो, हमको तो 4 लोगों ने बांध लिया। अब मैया को और झटका लगा कि 4 लोगों ने बांध लिया और मैं नहीं बांध पा रही हूं। भगवान ने कहा मैया मुझे 2 माताओं ने बांध लिया, 2 भाइयों ने बांध लिया, मुझे तो 4 लोगों ने बांधा और तुम नहीं बांध पा रही हो।
तो अब मैया और विचार कर रही कि लाला माँ बंध गो, हम बांध नहीं पा रही। मैया यशोदा ने कहा किस किसने बांधा? भगवान ने कहा सुनो, किस किसने बांधा भगवान को? भैया किसने बांधा? नहीं है पता? भैया कह रहे तुम पैसन में आज तुम बताओ। भगवान ने कहा सुनो कि बांधा था हमको शिवरी के पेड़ ने, ओ बांधा था हमको द्रौपदी के चीर ने। तो लोगों ने बांध लिया। ओ मैया दो भाइयों ने भी बांधा है हमको कि बांधा था हमको केवट ने पग पखार के, ओ बांधा था हमको सुदामा के तंदुल चार ने। मुझे तो 4 लोगों ने बांध लिया, मैया तुम नहीं बांध पा रही हो। मैया यशोदा ने कहा लाला बन जाओ, आज ऊखल से जैसी बांधा। और मैया घर का कार्य कर रही है। पहले जमाने में देहरी ऊंची हुआ करती थी, और देहरी के बाहर जैसी भगवान ऊखल से बन करके जैसी बाहर निकले, दरवाजे पर 2 वृक्ष खड़े हैं, आंवला और अर्जुन का। दोनों वृक्षों के बीच से भगवान गुजरने लगे तो ऊखल आज वृक्ष में अटक गया। और जैसे ऊखल अटका, वो भगवान ने धीरे से दिया झटका, आज दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। अपने असली रूप में आए, भगवान के चरणों को प्रणाम कर भगवान के धाम को जाने लगे। राजा परीक्षित ने कही महाराज समझ में नहीं आ रही, ये वृक्ष हैं और दोनों असली रूप में आ गए। भगवान ने कहा, सुखदेव जी ने कहा राजन ये दोनों नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों गंधर्व थे, कैलाश पर्वत पर निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। नारद जी ने देखा, देख करके ये दोनों खड़े हो गए तो नारद ने श्राप दे दिया कि जाओ वृक्ष की योनि में चले जाओ। इन नलकूबर मणिग्रीव आज दोनों नंद बाबा के यहाँ वृक्ष बन करके खड़े। राजन हमारा कन्हैया धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, रोज नई नई लीलाएं करता है। एक दिन भगवान ने देखा कि गोकुल का दूध दही गोकुल से मथुरा बिकने के लिए जाता है। भगवान ने विचार किया दूध दही बंद होना चाहिए। कहावत वही होती है, घर के लड़का खोई चबाए। देखो गोकुलवासी ऐसे हो गए, देखो मथुरावासी मोटे ताजे हो रहे। हमारे गोकुल का दूध मथुरा जा रहा। पहले जमाने में दूध दही बेचा नहीं जाता था, वो आजकल दूध दही खिलाया नहीं जाता। जब से जो डेयरी चल रही, पहले डेयरी नहीं होती थी, दूध या दूध लेता था तो गांव के लोग क्या करते थे, 1 लीटर दूध घर रख दिया, बकाया को पानी मिला दिया, दे दिया दूधिया को। वो जब से जो डेयरी आ गई, बाल्टी बिल्कुल साफ, बूंदो पानी न बचे। और जब बच्चों को दूध नहीं मिलेगा तो क्या होगा? भगवान ने विचार किया इसको बंद होना चाहिए। आज मित्रों को बनाना शुरू कर दिया। भगवान ने अपने सखा बना लिए, और जैसी सखा बनाए भगवान ने कहा भैया बंद होना चाहिए। कैसे कर लोगे? रात्रि में भगवान मनसुखा भैया कहाँ चले? रात्रि में जैसी जागे गौशाला में जाकर के बछड़ों को ढील लिया। और सुबह जैसी हुआ सारी गोकुल की गोपियां दूध निकालने के लिए पहुंची, बछड़े ढिले हुए। अरे मैं बछड़ों को बांधना भूल गई। गोकुल की गोपियां कहने लगी 1 भूल जाती 2 भूल जाती, क्या सभी गोकुल की गोपियां भूल जाती? किसी नटखट का खेल है ये? मनसुखा की भाभी ने कहा रात्रि में मैं आज पहरा देती हूँ, कौन आता है? आज भगवान जा रहे हैं रात्रि में गौशाला में बछड़ों को ढीलने के लिए। तो भगवान ने देखा कि मनसुखा की भाभी बैठी पहरा दे रही है। भगवान ने कहा वो भाभी देखो इस गौशाला में एक सर्प प्रवेश हो गया।
और जैसी गोपी गौशाला में जाई भगवान ने धर बछड़ों को ढीलना शुरू कर दिया। सारे बछड़े ढील दे। अब किसी को कह दो यहाँ सांप पूरा घर देखेगा तो ना उनको काम हो जाएगा। मनसुखा की भाभी जागती रही, भगवान ने बछड़ों को ढील दिया। सुबह जैसी हुआ दूध निकालने के लिए जा रही है, गोपियां बछड़े ढीले हुए। श्री दामा की भाभी ने कहा आज मैं रात्रि में मैं जागूंगी, देखूंगी कौन आता है। श्री दामा ने आकर के भगवान को बता दिया, भगवान अगर तुम कन्हैया जाते हो तो होशियार रहना, मेरी भाभी का पहरा है। श्री दामा ने जैसी बताया भगवान ने हृदय से लगाया, है श्री दामा मित्र हो तो तुम्हारे जैसा हो। ए श्री दामा कि हर फूल खुशबूदार नहीं होते, हर पत्थर चमकदार नहीं होते। अरे दोस्त दोस्ती संभल कर करना प्यारे, हर दोस्त वफादार नहीं होते। अरे श्री दामा तुमने बता दिया कोई बात नहीं, मैं तो जाता ही नहीं हूं कहीं। ओ भगवान आज जागे सभी के बछड़े ढील दिए और दूसरा राउंड लगाया, सभी के बछड़े बांध दिए। सुबह हुआ, श्री दामा की भाभी बोली देखो आज मैंने पहरा दिया कोई भी नहीं आया। जैसे खूंटी से बछड़े ढीले तो बछड़ों के पेट भरे हुए, वो आज बछड़े झेले झेले गाय के पास नहीं जा रहे। गोपियां कहने लगी मुझे लगता मेरे बछड़े बीमार हो गए। गोकुल की सभी गोपियां कहने लगी एक बछड़ा बीमार हो जाता, दो हो जाते, क्या पूरे गोकुल के हो गए? अरे किसी नटखट का खेल है। लेकिन श्री दामा की भाभी जो थी इसकी आदत थी चाय पीने की, और कुछ लोगों की आदत होती सुबह सुबह जब तक चाय नहीं मिले तो खटिया से नहीं उठते। आज इसकी आदत चाय पीने की है तो पहुंच गई गाय के नीचे दूध निकालने के लिए। गाय के नीचे दूध ना हो और जबरदस्ती दुहान हो रहा तो गाय फिर क्या करेगी? एक लात जैसी गली तो पूरब से पश्चिम को चेहरा घूम गया। आई घर में आमी हल्दी, चोटकी जो हल्दी होती उसका लेपन हो रहा और भगवान पहुंचे। ओ भाभी आज तुम बहुत गोरी गोरी लग रही, मुझे लगता है कि तुम अपने मायके जाना चाहती हो। मैया जब मायके की तैयारियां करती ना तो आधा किलो बेसन चौजा, क्या पहले जो पार्लर तो हते नहीं होना जाके हो जाए ना, क्रीम वगैरह चलती थी तो बेसन का लेपन होता था, उपटन हो जाए। श्री दामा की भाभी ने कहा भैया सारा खेल तुम्हारा है, ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगी। भगवान बोले पकड़ ले तो वहीं तो दे हो, हम खेल ही बदल दिए। आज भगवान ने खेल क्या बदल दिया? गोकुल की गोपियां जाती हैं यमुना जल भरने के लिए, भगवान ने सखा को इकट्ठा किया तो माखन की चोरी करना शुरू कर दिया। एक गोपी आई लौट करके देखा, अरे माखन कोई खाता है, चुरा लेता है। एक गोपी पहरा देगी तब दूसरी गोपियां जाएंगी जल भरने के लिए। गोपी बहुत तेज है, इसने क्या किया, सभी सीके पर एक एक घंटी बांध दी गरुड़ जी को। बोले जब कोई आएगा, पहले जमाने में सीके चलते थे, और जैसी सीका बजेगा घंटी आवाज करेगी हम जाग जाएंगे सब लोग। आज सीके पर दधि का पात रखा है और घंटी बंधी हुई। भगवान आए, भगवान ने देखा रे एक गरुड़ बजना नहीं। गरुड़ जी बोले प्रभु नहीं बजेंगे। भगवान ने बोले फिर देख ले, नहीं हम खाने लगे कहो ये बच जाए। आज माखन लिया, सभी सखाओं को खिला दिया और गरुड़ जी नहीं बज रहे। क्या भगवान ने मना कर दिया? भगवान को विश्वास हो गया कि गरुड़ जी ने मेरी बात मान ली, नहीं बजेंगे। और कन्हैया ने जैसी माखन लिया और जैसी पान करना चाहते थे मुख की ओर ले गए। गरुड़ जी बोले टन टन टन, गरुड़ जी बजने लगे। भगवान ने कहा मैंने मना किया था, बजना नहीं। गरुड़ जी बोले प्रभु नहीं हो सकता, आप भोग लगाएं और मैं न बजूं। गोपी आई, आकर के कन्हैया को पकड़ लिया। ए कन्हैया पहले तो तेरी मैं पिटाई रखूं, बाद में तेरी मैया से मैं शिकायत करूं। आज पिटाई कर रही है, चल तेरी मैया से मैं शिकायत करूं।
आ रही है लेकर के। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की, गगरिया तोड़ दी मेरी। हेलो जय हो। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन आज लेकर के शिकायत करने के लिए आ रही है। लेकर के जैसी आई मैया यशोदा खड़ी है। गोपी बोली ओ मैया देखो तेरा लाला चोरी करता है। मैया यशोदा ने बाहर निकल करके देखा मेरा लाला चोरी करता। आकर के कहा देखो ए गोपी मेरा लाला बहुत छोटा है, चोरी करता होगा। कोई बात नहीं कल से नहीं करेगा। दूसरा दिन हुआ भगवान ने खेल बदलना चाहा, सखा को बुलाया। मनसुखा बोला देखो कन्हैया रोज तुम कन्हैया हो तो ऊपर हो जाते हो माखन खाने के लिए, मैं नीचे रहता हूं, तो आज हम होंगे कन्हैया तुम बनो मनसुखा। भगवान ने कहा देखो भैया कैसे हो जाएगा, हम कन्हैया हैं तो हमें काले कलूटे और तुम मनसुखा हो गोरे। गोरे व्यक्ति करिया कैसे हो जाएगा, लोग पहचान लेंगे। मनसुखा बोलो बाकी व्यवस्था हम कर रहे हैं, बाकी व्यवस्था हम करेंगे। बोले क्या? बोले दौड़ के गया पाउडर लेके आया और भगवान को लगा दिया। देखो कन्हैया तुम हो गए गोरे, और अपन गोरो तो सुबह ने करिया कारच लगा ली। मनसुखा कन्हैया बन गया, मुकुट ले लिया, मुरली ले ली, आज चल रहा है। और जैसी चल रहा है राजन तो नकली होता, असली असली होता। आज मटक के जैसी पहुंचा मनसुखा कन्हैया बन करके, और सीके पर रखा था दही का पात्र। मनसुखा बना कन्हैया। बोला ए कन्हैया तुम नीचे हो जाओ खड़े। भगवान नीचे झुके हुए एक के ऊपर होकर के ऊपर पहुंचा। जैसे मनसुखा बना कन्हैया, और जैसी गोपी आई भगवान ने कहा ओ कन्हैया गोपी आ रही। कहा? बोले आ गई। भगवान खिसके मनसुखा बने कन्हैया सिंह के पर झूलने लगे। गोपी ने पकड़ा, पिटाई करना शुरू कर दिया। भगवान दौड़ करके आई, ओ मैया देखो आज एक खेल आ रहा हूं। और गोपी ने पकड़ करके कहा कन्हैया चल तेरी मैया से मैं शिकायत करो, चल तेरी मैया से मैं शिकायत करो। और भगवान ने इधर पिचकारी ढूंढी होली वाली वामा भरा जल, और जैसी भरा बोले चलो मैया एक दरवाजे पर खेल आया है। गोपी आई, ओ मैया तेरा लाला चोरी करता है। मैया यशोदा ने विचार किया हमारा लाला हमारे पास खड़ा और चोरी करता। बाहर निकल करके देखी वो मैया यशोदा ने कहा गोपी तुम बाबरी हो गई, मेरा लाला चोरी नहीं करता है। और भगवान ने जैसी पिचकारी मांगी तो कारौज खत्म। घूंघट खोल करके गोपी ने देखा, बोली अपने देवर को देखा। सभी गोपियां कहने लगी जब तक कन्हैया पकड़ नहीं जाएगा तब तक कोई शिकायत नहीं करे। भगवान बोले पकड़ लिए तो ही चुनौती दी तुम्हें, चोरी करने के लिए जा रहे आज कन्हैया। तो एक गोपी ने कन्हैया को पकड़ लिया, खम्भे से बांधने लगी। भगवान मुस्कुरा देते हैं तो गांठ लगाना वो भूल गई। भगवान बोले भाभी तुम्हें गांठ लगाना नहीं आता, दिखाओ हमसे कहा दे तुम खड़ी हो जाओ। खम्भे से गोपी को खड़ा कर दिया और भगवान ने गांठ लगा दी कर दी। ओ भाभी इस गांठ का नाम है ठुर्रू गांठ। गांठों के भी नाम होते चाचा, पशु बांधे जाते हैं, खूंटा गांठ इत्यादि नहीं होती। गोपी बोली मैं तो सीख गई हूं, लाला छोड़ो मैं तुमको बांधू। भगवान बोले कन्हैया रोना शुरू कर दिया, भाभी
गांठ लगाना तो मैंने सीख लिया, जब छोड़ने का नंबर आया तो हमारे गुरुजी मर गए। तो गांठ लगाना तो मैंने सीख लिया, पर छोड़ना नहीं आता भाभी। जिसे कन्हैया पकड़ लेता है पर उसे कभी छोड़ता नहीं भाभी, मैं कैसे छोड़ दूं। अपना पीताम्बर डाल दिया, गोपी की आवाज में आवाज लगा दी, गोपी दौड़ो, कन्हैया पकड़ा गया। सारी गोकुल की गोपी आई, पिटाई करना शुरू कर दिया। एक गोपी बोली बड़ा तेज है ना गोपी, सारे सखा को इसने इकट्ठा कर दिया होगा। और गोपी चीख रही मुझे बचाओ। गोपियां बोली वे तो गोपी की आवाज आ रही। गोपी ने जैसी पीताम्बर हटाया, बोले तुम कहां से फंस गई। गोपी बोली मार मार के तुमने खालू फंसका दी, तुम्हें फंसवे की पूछ रही हो। कहने का तात्पर्य भगवान ने माखन चोरी की। राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये बताओ, 1 लाख गौएं नंद बाबा की, कितनी गाय हैं? 1 लाख। निज निज माखन हो, नंद के यहां रोज माखन होता। निज निज माखन हो, फिर भी कन्हैया ने माखन चोरी क्यों की? अपने लाला एक हो और वो एक गाय हो, माखन चोरी नहीं करेगा, तो नंद बाबा के यहां लाला ने माखन चोरी क्यों की? बहुत अच्छा प्रश्न किया राजा परीक्षित ने। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, थोड़ी कथा हम तुम्हें हरवंश पुराण की ओर ले चलते हैं। लिखा है कि नंद बाबा के यहां लाला ने इसलिए चोरी की, एक समय मैया राधा दूध लेकर के भगवान के पास जा रही। पहले जमाने में लोटे चलते थे गिलट के, और कटोरे भी गिलट के चलते थे, और कटोरे में नीचे भी किनारी होती थी गिलट के, कटोरा देखा होगा। मैया राधा हाथ में दूध लिए, कटोरा हाथ में लिए, भगवान के पास पहुंची, प्रभु दूध पान कर लो, इसमें और है तो और दे देंगे। और कभी कभी ऐसा होता है पतिदेव नाराज हो और पत्नी अगर कुछ कहे तो गुस्सा में फेंक देते। भगवान ने बार बार, मैया राधा कह रही प्रभु पान कर लो, इसमें दूध और है। भगवान ने कटोरा लिया, उल्टा कर दिया, इसमें डाल दो। मैया राधा ने गुस्सा में डाल दिया, कहा प्रभु इसमें और है। भगवान ने पुनः सीधा कर दिया, बोले इसमें डाल दो। कहने का तात्पर्य पूरा दूध फैल गया, लेकिन मैया राधा का दिया हुआ दूध भगवान ने पान नहीं किया। क्रोध में होगी मैया राधा ने कहा प्रभु ये रत्न है, और रत्न की आपने ये दुर्दशा कर दी, रत्न को पृथ्वी पर डाल दिया। तो जाओ, ये राधा तुम्हें श्राप देती है प्रभु, जब भी आप पृथ्वी पर जाओगे इसी रत्न को चुरा चुरा करके खाओगे। हे राजन, आज मैया राधा के श्राप के कारण हमारे कन्हैया ने आकर के माखन चोरी को किया। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, कन्हैया हमारे जब और बड़े हुए, सखाओं को लेकर के जा रहे हैं तो मिट्टी का ढेर देखा, तो मिट्टी के ढेर को उठाया, अपने मुख में रख लिया। सखाओं ने आकर